Yes, sir. I can hear you. ओके। Yes, सो sir. लास्ट लेक्चर में हमने कंस्ट्रेंट्स शुरू किए थे। कंस्ट्रेंट्स क्या है? आप रूल्स सेट करते हो कॉलम्स के ऊपर कि कौन सा डेटा उसमें स्टोर होने वाला है उस पे। जैसे हमने फर्स्ट कंस्ट्रेंट देखा था नॉट नल। तो नॉट नल कंस्ट्रेंट हमें क्या करता है, उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर वो नल्स वैल्यू को अलाउ नहीं करता, राइट? नल्स को वो अलाउ नहीं करता। ये हमने देखा था फर्स्ट कंस्ट्रेंट जो हमने देखा नॉट नल के लिए। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कंस्ट्रेंट यूनिक वन। जैसे नॉट नल है वैसे नल है। अगर इंस्टेड ऑफ दिस नॉट नल मैंने यहाँ पे नल डाला, देन आई कैन एबल टू पुट द नल वैल्यू आल्सो। सो इसको मैं अगर चेंज करना चाहूँ, लेट्स से ये पर्टिकुलर ऑर्डर आईडी का कॉलम है, राइट? इस ऑर्डर आईडी के कॉलम को मैंने इंटीजर डेटा टाइप दिया था एंड कंस्टेंट दिया था मैंने नॉट नल। अभी ये कंस्टेंट मुझे चेंज करना है इसी कॉलम के अंदर। तो इंस्टेड ऑफ ड्रॉपिंग दिस टेबल मैं अल्टर कमांड यूज कर सकता हूँ। अल्टर टेबल में execute this. So we have one record, alter table Amazon order. ठीक है, alter table Amazon order, alter column, which column? Order ID, order ID integer null। ठीक है, इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। कमांड एग्जीक्यूटेड। नाउ इफ आई चेक दिस इन डेटाबेस ओवर हियर, इसको एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ। डेटाबेस के अंदर हमारा डेटाबेस है NMD SQL 12। टेबल्स के अंदर अमेजन ऑर्डर का टेबल है, उसको मैंने एक्सपांड किया। इन कॉलम सेक्शन यू सी ओवर हियर ऑर्डर आईडी अभी नल है, जो पहले नॉट नल था, अभी इससे नल हुआ है। मैंने क्या किया, कमांड कौन सी यूज की है यहाँ पे? अल्टर टेबल की कमांड यूज की, अगेन अल्टर को यूज किया कॉलम के लिए। ठीक है, नाउ लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ये जो सेकंड रो था ये वाला इंसर्ट इनटू अमेजन ऑर्डर, हमने दो वैल्यूज यहाँ पे पास की थी कॉलम्स के नाम, एंड देन उस दो कॉलम्स के रिगार्डिंग वैल्यूज भी हमने इंसर्ट स्टेटमेंट में डाली थी। बट हमें एरर शो किया था क्योंकि नल्स को वो अलाउ नहीं किया था। हमने पहले कंस्टेंट दिया था नॉट नल, अभी हमने कंस्टेंट दिया है नल, नल अलाउ किया है। इफ आई ट्राई टू इंसर्ट दिस रिकॉर्ड, सेकेंड रिकॉर्ड, नाउ इट विल बी अलाउिंग मी टू इंसर्ट इट बिकॉज नल अभी अलाउ है इंसर्ट करने के लिए। इफ आई सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अमेजन ऑर्डर एग्जीक्यूटिव, यू सी ऑर्डर आईडी नल है यहाँ पे। जो पहले केस में जो फर्स्ट कंस्टेंट हमने यूज किया था जो नॉट नल था, उसको हमने उस कॉलम का जो कंस्टेंट था वो हमने चेंज करके नल कर दिया है इस कमांड के थ्रू, अल्टर टेबल की कमांड के थ्रू। क्लियर है? दो कंस्टेंट्स क्लियर है, नॉट नल नल किस लिए यूज किए जाते हैं? हमें नल्स अलाउ करने हैं या नहीं करने हैं उस पर्टिकुलर कॉलम्स के अंदर। तो उसका रूल सेट करने के लिए हम नॉट नल या नल ये कंस्टेंट यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंस्टेंट इज लेट्स से यूनिक। यूनिक का क्या मतलब होता है, अंडरस्टैंड है किसी को? यूनिक मतलब क्या होता है? यूनिक वैल्यूज, राइट? लेट्स से मेरे पास कोई टेबल है, लेट्स से मेरे पास एक टेबल है आईडी का या कॉलम है आईडी का, और उसमें कुछ वैल्यूज है, वन, जैसे वन है, अगेन वन है, टू है, टू है, थ्री है एंड फोर। अगर मैंने बोला कि मुझे इस कॉलम के अंदर की यूनिक वैल्यू चाहिए, तो क्या यूनिक वैल्यू होगी इसके अंदर? वन टू थ्री फोर, राइट? सो यूनिक मतलब वो वैल्यू एक ही बार आएगी, रिपीटेटिव में नहीं आएगी, डुप्लीकेशंस के फॉर्म में नहीं रहेगी। तो अगर मुझे मेरी रिक्वायरमेंट है जो सीक्वल के अंदर मैं टेबल बना रहा हूँ, उस टेबल्स के अंदर मैं
जो रिकॉर्ड्स पुट कर रहा हूँ उसमें डुप्लीकेशंस मुझे नहीं चाहिए। किसी भी लेट्स से ऑर्डर आईडी का कॉलम है, ऑर्डर आईडी के कॉलम के अंदर हर एक ऑर्डर का आईडी यूनिक होगा, राइट। सेम मतलब एक कस्टमर ने कोई ऑर्डर पुट किया तो लेट्स से उसका जो आईडी जनरेट होगा वो A1 जनरेट होगा। सेम कस्टमर ने कोई दूसरी ऑर्डर पुट की तो उसका आईडी जो जनरेट होगा वो A1 नहीं होगा, वो A2 होगा, राइट, क्योंकि दो अलग अलग ऑर्डर्स हैं। सेम कस्टमर हो फिर भी दो अलग अलग ऑर्डर्स हैं, इसलिए ऑर्डर आईडी के कॉलम में मुझे कंस्टेंट पुट करना है यूनिक का, कि उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर मैं सेम वैल्यू इंसर्ट ना कर सकूं। अगर मैं सेम वैल्यू इंसर्ट करने जा रहा हूँ तो वो मुझे एरर शूट करे कि आप ऑर्डर आईडी में सेम ऑर्डर आईडी पुट नहीं कर सकते, आपको कोई दूसरा ऑर्डर आईडी पुट करना पड़ेगा। तो लेट्स ड्रॉप दिस टेबल, और instead of dropping, let me update this null first over here। देखो यहाँ पे null है, राइट, तो मैं इस null को अपडेट कर रहा हूँ। कैसे अपडेट करूंगा इस null को मैं? अपडेट कमांड बोलो, चलो अपडेट। अपडेट देखा है हमने, राइट? Yes, update Amazon order. अपडेट अमेजन ऑर्डर, सेट Set order ऑर्डर ID. आईडी इज इक्वल टू वेयर प्रोडक्ट नेम इज इक्वल टू A-2। अभी यहाँ पे प्रोडक्ट नेम यूनिक है और दो ही रिकॉर्ड है हमारे पास, इसलिए हम अपडेट कर पा रहे हैं। अगर प्रोडक्ट नेम डुप्लीकेशंस के फॉर्म में होते तो हम ये अपडेट नहीं कर पाते, हमें ये टेबल ड्रॉप करना पड़ता एंड देन नया टेबल बनाना पड़ता। ठीक है, अभी फिलहाल पॉसिबिलिटी है इसलिए मैं अपडेट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अपडेट कर दिया मैंने। लेट्स से select star from Amazon order, I'll run this command। मेरे पास दो रिकॉर्ड है, 1 and 2, ऑर्डर आईडी 1 and 2। नाउ अगेन यूजिंग अल्टर कमांड, मैं जो नल का कंस्टेंट था ऑर्डर आईडी के ऊपर का उसको मैं निकाल रहा हूँ और उसकी जगह पे मैं यूनिक कंस्टेंट डाल रहा हूँ। कैसे डालेंगे हम? अल्टर टेबल अमेजॉन ऑर्डर, अल्टर कॉलम ऑर्डर आईडी, इंटीजर उसका डेटा टाइप, क्या कंस्टेंट डालना है हमें? नल की जगह डालना है यूनिक, सो आई टाइप यूनिक ओवर हियर। ओके, एंड आई विल अपडेट दिस। Spelling is right, order ID is not recognizing। ठीक है, सो लेट्स से यहाँ से अल्टरेशन नहीं होगा यूनिक का, तो हमें ड्रॉप ही करना पड़ेगा टेबल। लेट्स से ड्रॉप टेबल अमेजन ऑर्डर, टेबल को ड्रॉप कर रहा हूँ। लेट्स से मैं क्रिएट कर रहा हूँ वापस, क्रिएट टेबल अमेजन ऑर्डर से दो रिकॉर्ड डालते हैं। फर्स्ट इज ऑर्डर आईडी, इसका डेटा टाइप है इंटीजर, कंस्टेंट में डाल रहा हूँ यूनिक, कॉमा। सेकंड है मेरा लेट्स से अमाउंट या प्रोडक्ट का नेम, सो प्रोडक्ट नेम, इसका डेटा टाइप है वेरकेर सेप्टेन, एंड लेट्स से अमाउंट, अमाउंट है डेसिमल, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 4,2। ठीक है, मैं इस टेबल को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। नाउ एग्जीक्यूशन इज कंप्लीटेड। लेट मी insert some values, insert into Amazon orders,
values. Let's say first is my integer 1 order ID, then my product का name, let's say A1, and my decimal amount, let's say 25, right? This will be again यहाँ पे instead of repeating this insert into, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कॉमा दे सकता हूँ. दिस पर्टिकुलर रो को कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे 2 डाल दिया, लेट्स से यहाँ पे A2 कर दिया, वैल्यूज लेट्स से 30 कर दी. ऐसे मल्टीपल रोज में यहाँ पे डाल सकता हूँ, बार बार इंसर्ट इनटू अमेजन ऑर्डर्स वैल्यूज ये लिखने से अलग. इफ आई सेलेक्ट दिस executions, 2 rows affected, 2 rows affected, and let me see the table. Insert in, sorry, select star from Amazon order. Execution हुआ. Let me check this table in Object Explorer. इसको मैंने एक बार रिफ्रेश किया. Again in database, कौन सा database? NMD SQL 12 tables के अंदर this table Amazon order. इसको expand किया, मैं कॉलम्स में गया, यहाँ पे सी, यहाँ पे ऑर्डर आईडी स्टिल शोइंग नल, अपडेट नहीं हुआ, समटाइम इट इज नॉट शोइंग प्रॉपरली. अपडेट नहीं हुआ. लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर. ओके, सो मैं यहाँ पे और एक वैल्यूज इंसर्ट करने जा रहा हूँ. इंसर्ट इनटू अमेज़न ऑर्डर वैल्यूज. यहाँ पे मैं वापस से ये जो रिकॉर्ड है दिस वन, इसको मैं पुट कर रहा हूँ. भले इसकी वैल्यूज लेट्स से A3 है एंड अमाउंट लेट्स से 35. तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट होगा क्या यहाँ पे, इस रो, इस टेबल में ये रिकॉर्ड इंसर्ट होगा क्या? क्यों नहीं होगा? ऑर्डर आईडी हमने रिपीट किया हुआ है, लेकिन कंस्टेंट देते समय हमने क्या किया है, ऑर्डर आईडी को यूनिक कंस्टेंट दिया हुआ है. सो अगेन देखो, वायलेशंस ऑफ यूनिक की कंस्टेंट्स. लेकिन अगर इस अमेज़न ऑर्डर आईडी में मैंने यहाँ पे लेट्स से 1 की जगह नल पास किया, तो ये अलाउ करेगा? अलाउ करेगा? ये अलाउ करेगा? यूनिक कैन बी नल. यूनिक कंस्टेंट्स नल को अलाउ करता है. यूनिक कंस्टेंट्स नल को अलाउ करता है. अगर आपको नल नहीं चाहिए एंड यूनिक भी चाहिए, देन यू गो फॉर थर्ड कंस्टेंट विच इज नथिंग बट अ प्राइमरी की कंस्टेंट. ठीक है, यूनिक कंस्टेंट समझ में आया? यूनिक नल को अलाउ करेगा, लेकिन आपको अगर नल भी नहीं चाहिए एंड यूनिक चाहिए, देन आपको प्राइमरी की कंस्टेंट यूज करना पड़ेगा. ठीक है, सो अगेन आई विल ड्रॉप दिस टेबल, ड्रॉप टेबल Amazon order, execute, and let me again create it. So create this table, execute, insert those values. ठीक है, सो नेक्स्ट कंस्टेंट है हमारा प्राइमरी की, विच इज नथिंग बट यूनिक प्लस नॉट नल. ये दो कंस्टेंट का कॉम्बिनेशन है ये प्राइमरी की. ओके, सो drop this table again because I'll execute with the unique constant only. So again create table का statement हमारे पास है. Instead of unique I'll type over here primary key. Primary key. Now I execute this table.
insert those values also. And let's say I'm inserting now null record. This null record I'm trying to insert. वो मुझे क्या देगा, एरर देना चाहिए, करेक्ट. सी यहाँ पे देखा कैनॉट इंसर्ट वैल्यू नल इनटू कॉलम. क्यों? कॉलम डज नॉट अलाउ नल्स. ठीक है, नल्स अलाउ नहीं करता. मैं यहाँ पे वापस 1 पुट करके देखता हूँ कि 1 अलाउ करता है. एग्जीक्यूट. सी वायलेशन ऑफ प्राइमरी की. नल डुप्लीकेशंस में है. नल ऑलरेडी 1 ऑलरेडी प्रेजेंटेड है. ऑर्डर आईडी के ऊपर आपने प्राइमरी की का कंस्टेंट यूज किया है. सो नल ऑलरेडी 1 ऑलरेडी प्रेजेंटेड है. That's why it is not allowing to insert this value into that table. Okay, that's what primary key constraint is doing. It allows you unique and does not allow null. Understand primary key constraint? Next constraint is check. So let's say हमारे पास ये जो टेबल है Amazon ऑर्डर का. Let me select star from Amazon. Sorry. Order. दो रिकॉर्ड्स है अभी हमारे पास. लेट्स मी इंसर्ट सम मोर रिकॉर्ड्स. सो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 3. इसको नाम दे रहा हूँ A3. से वैल्यूज कीपिंग द सेम. अगेन 4 A4 एंड लेट्स से वैल्यू विल बी 40. और एक स्टार फ्रॉम अमेज़न ऑर्डर. अभी हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स इस टेबल के अंदर. नाउ मुझे अभी इस टेबल में जो लेट मी ऐड वन मोर कॉलम, या लेट्स से फॉर एग्जांपल ऑन द अमाउंट का जो कॉलम है, इस कॉलम पे मुझे एक कंडीशन लगानी है कि अमाउंट के सेक्शन में जो वैल्यूज है, लेट्स से मैं वहाँ पे कंस्टेंट लगा रहा हूँ कि लेस देन 20 से कम की वैल्यू आप यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकते. 20 के ऊपर ही वैल्यू होनी चाहिए जो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं. तो ये क्या हुई, एक कंडीशन हुई, राइट. आप जब भी डेटा इंसर्ट करोगे वो चेक करेगा उस डेटा की वैल्यू को. अगर आपने 20 या 20 से लेस वैल्यू वहाँ पे पुट की है वैल्यूज के सेक्शन में, देन वो अलाउ नहीं करेगा आपको. अगर लेकिन आपने 20 के ऊपर पुट की है वैल्यू, देन वो आपको इंसर्ट करने देगा वैल्यूज उस टेबल के अंदर. तो ये क्या हुआ, एक चेक कंस्ट्रेंट हुआ. आप उस पर्टिकुलर कॉलम के लिए एक कंडीशन चेक कर रहे हैं. तो उसको कैसे हम लगाएंगे चेक कंस्ट्रेंट. लेट्स से अल्टर टेबल. लेट मी ट्राई दिस. अल्टर टेबल Amazon order. Then order. Enter column. Decimal 4,2. चेक. क्या चेक करना है उसको, अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन 20. ये उसको चेक करना है. वर्किंग. ठीक है, ये ऐसे वर्क नहीं करेगा. लेट मी ड्रॉप दिस टेबल. ड्रॉप टेबल. टेबल को मैंने ड्रॉप कर दिया. Let me again copy this create statement. Paste it over here. चेंज कॉलम से भी कर सकते हैं शायद. चेंज कॉलम से हो सकता है आई गेस. चेंज कॉलम अल्टर कॉलम की जगह चेंज कॉलम करके शायद होगा. नहीं होगा ना, ऐसा कोई कमांड नहीं है. इनकरेक्ट सिंटैक्स. नहीं इसमें नहीं. ओके, वो MySQL में है. ठीक है. सो जैसे मैं वापस से ड्रॉप किया मैंने टेबल को यहाँ पे. ये हमारा प्राइमरी की का कंस्टेंट हमने ऑर्डर आईडी पे दिया है, इसको हमने वैसे ही रखा.
बस ये जो अमाउंट का लास्ट का कॉलम है यहाँ पे मैं कंस्ट्रेंट ऐड कर रहा हूँ चेक का। चेक क्या चेक करना है? अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन 20। ये कंडीशन मैंने यहाँ पे दी। आप यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन भी दे सकते हो, जैसे अमाउंट इज ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 50, ऐसे भी दे सकते हो। आपको बस यहाँ पे स्पेस देके एंड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस कंडीशन आई गिव, मैंने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूशन हुआ। लेट मी इंसर्ट सम वैल्यूज। मैं इसको कॉपी करके नीचे लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे मैं 1 पुट कर रहा हूँ एंड लेट्स से यहाँ पे 2 पुट कर रहा हूँ। रन दिस। select star from Amazon order and I execute this। मेरे पास 2 रिकॉर्ड्स। नाउ कंडीशन क्या है हमारी? 20 के ऊपर होनी चाहिए अमाउंट की वैल्यू। लेट मी ट्राई विद दिस कि मैं एक वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करने वाला हूँ जो 20 हो। तो दिस 20 विल बी इंसर्टिंग इन दिस टेबल और नॉट? 20 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे जाएगी या नहीं जाएगी? क्यों नहीं जाएगी? नहीं जाएगी। क्योंकि हमने यहाँ पे अमाउंट इज ग्रेटर देन 20 लिखा है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा होता देन 20 विल बी देयर, बट ग्रेटर देन लिखा है इसलिए 20 भी वो अलाउ नहीं करेगा। लेट मी ट्राई दिस, लेट मी एग्जीक्यूट दिस। सो वायलेशंस ऑफ प्राइमरी की, फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज दिस फर्स्ट कंडीशन में फेल हो गया। लेट मी चेंज दिस टू 3 एंड नाउ लेट्स ट्राई अगेन। इंसर्ट स्टेटमेंट्स कंप्लीटेड विद चेक कंस्ट्रेंट्स। चेक कंस्टेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है कि आपकी वो वैल्यू जो है वो 20 है, वो अलाउ नहीं करेगा आपको। इफ आई पुट ओवर हियर 19, 19 को अलाउ करेगा? नहीं करेगा, राइट। इफ आई पुट 21 करेगा, राइट। सो लेट्स से मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ इसको, विल बी अफेक्टेड एंड रिकॉर्ड्स विल बी देयर इन द टेबल, थर्ड रिकॉर्ड। क्लियर है? चेक कंस्टेंट कितने कंस्टेंट देखे हमने अभी तक? बताओ मुझे, कितने कंस्टेंट देखे हमने अभी तक? नॉट नल, नल, प्राइमरी की, चेक, यूनिक, राइट। सीक्वेंस से बताओ, पहले नॉट नल, नल, यूनिक, देन प्राइमरी की, चेक। कंस्टेंट के ऊपर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट इज कंस्टेंट्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्टेंट्स आर देयर इन SQL सर्वर। तो आपको एक एक कंस्टेंट जो है वो ठीक से एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कंस्टेंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप की कंस्टेंट्स है, कौन सा कंस्टेंट किस लिए यूज किया जाता है। ओके, कर पाओगे? ओके, सो नेक्स्ट कंस्टेंट इज डिफॉल्ट। ठीक है, सो लेट मी ड्रॉप दिस टेबल अगेन, ड्रॉप टेबल Amazon ऑर्डर। जब आप प्रैक्टिस करते हो घर पे, ऐसे ही प्रैक्टिस करो, कमांड्स को बार बार लिखो, कॉपी पेस्ट मत करो। कमांड को कॉपी पेस्ट करोगे तो आपका ठीक है, उस टाइम का टाइम आपका सेव हो जाएगा, लेकिन वो कमांड भूल जाओगे। टाइप करते रहोगे तो दिमाग में रहता है कि आपको क्या टाइप करना है, राइट। जैसे मैं ड्रॉप टेबल टाइप कर रहा हूँ, अगर प्रैक्टिस नहीं करूँगा तो ये टेबल नहीं लिखूंगा यहाँ पर, मैं बस ड्रॉप लिखूंगा, ड्रॉप Amazon ऑर्डर, वो मुझे एरर शूट करेगा, इनकरेक्ट सिंटैक्स बताएगा। लेकिन क्योंकि टेबल लिखना जरूरी है। ओके, तो ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप हो गया। नाउ लेट ऐड दिस अगेन। मैं इस क्रिएट स्टेटमेंट को वापस से यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, इसके नीचे। ऑर्डर आईडी को हमने प्राइमरी की दिया है, प्रोडक्ट नेम को दिया है, लेट्स से यहाँ पे और एक कॉलम ऐड करते हैं क्वांटिटी का, ठीक है। और क्वांटिटी का कॉलम हमारा रहेगा इंटीजर। क्वांटिटी का कॉलम डेसिमल रह सकता है क्या? राइट, क्योंकि कोई हाफ क्वांटिटी तो लेगा नहीं, लेगा तो पूरी ही लेगा, इंटीजर। एंड देन आई विल मेंशन माय कंस्ट्रेंट्स डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1, ठीक है। इसका मतलब हुआ
कि अगर मैं क्वांटिटी की वैल्यू पास नहीं करता हूँ तो वो 1 ले लेगा। अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो 2 ले लेगा। ओके, अगेन डिफॉल्ट कंस्टेंट आप जिस कॉलम पे अप्लाई कर रहे हो उसका डेटा टाइप के हिसाब से वैल्यूज दो। अगर आप इंटीजर डेटा टाइप के कॉलम्स के ऊपर डिफॉल्ट कंस्टेंट यूज कर रहे हो तो डिफॉल्ट की जो वैल्यू रखोगे वो भी इंटीजर ही रखो, वो टेक्स्ट मत रखो। अगर वो टेक्स्ट रखेंगे तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा डेटा टाइप आपका, इंटीजर रखना है या टेक्स्ट रखना है, राइट। अगर आप किसी नाम के कॉलम के ऊपर या एड्रेस के कॉलम के ऊपर डिफॉल्ट कंस्टेंट डाल रहे हो कि अगर एड्रेस मेंशन नहीं है तो वहां पे NA मेंशन करो, राइट, तो वहां पे आपको फिर टेक्स्ट ही देना पड़ेगा। टेक्स्ट कॉलम के लिए डिफॉल्ट की वैल्यू टेक्स्ट ही रहेगी। तो डिपेंड अपॉन की जो डेटा टाइप है आपके कॉलम का, उस डेटा टाइप के हिसाब से आप डिफॉल्ट की वैल्यू दो। ओके, सो यहाँ पे क्वांटिटी को इंटीजर डेटा टाइप है, डिफॉल्ट की वैल्यू मैंने 1 दी है। अगर क्वांटिटी की वैल्यू पास नहीं की है किसी ने तो वो डिफॉल्ट वैल्यू 1 ले लेगा। मैं 0 भी दे सकता हूँ, ठीक है, बच्चे फिलहाल के लिए 0 दे देते हैं या 1 कंसिडर करते हैं, चलो 1 ले लेते हैं, बाद में कंसिडर करेंगे 0। I'll execute this and let's insert some values। मैं इस इंसर्ट स्टेटमेंट को कॉपी कर रहा हूँ। इस इंसर्ट स्टेटमेंट में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है? इस इंस्टेंट स्टेटमेंट में क्या चेंजेस करने Yes, की जरूरत है? क्या quantity चेंजेस? के values. यस, क्वांटिटी की वैल्यू, क्योंकि नाउ वी हैव 4 कॉलम्स इन द टेबल्स, यहाँ पे 3 ही वैल्यूज है। सो क्वांटिटी की वैल्यू लेट्स से मैंने यहाँ पे 2 पुट की है और यहाँ पे मैंने पुट की है 3। रन दिस। प्राइमरी की इट्स नॉट अफेक्टिंग, राइट, क्योंकि 1 है और 2 है। हाँ, मैंने नया टेबल में यस यस यस, दैट्स ऑल, मुझे शो करना है आपको इसलिए मैंने वो रन किया है। ओके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अमेज़न ऑर्डर। हमारे पास अभी क्वांटिटी के कॉलम में 2 वैल्यूज है, राइट। लेट्स से मैं नया एक इंस्टेंट यहाँ पे रन कर रहा हूँ, इंसर्ट स्टेटमेंट, जहाँ पे मैं जो क्वांटिटी की वैल्यू है वो यहाँ पे नहीं डाल रहा। 3 ही वैल्यू यहाँ पे डाली है मैंने, अमेज़न ऑर्डर लिखा है, मैंने 3 ही वैल्यू डाली है। वैसे अगर मैं देखा जाऊँ, अगर मैंने कंस्टेंट्स डाला नहीं था डिफॉल्ट, तो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट मुझे एरर शूट करता। क्या एरर शूट करता कि आपके अमेज़न ऑर्डर्स के टेबल में 4 कॉलम है, आपने 3 ही वैल्यू सप्लाइड की है, ये एरर हमें शूट होता, करेक्ट। बट यहाँ पे मैंने जो डिफॉल्ट कंस्टेंट दिया हुआ है क्वांटिटी को, तो उसको पता है कि 3 जो वैल्यूज मैंने यहाँ पे डाली है वो 3 वैल्यूज किस लिए, वो 3 कॉलम के लिए, फर्स्ट के 3 कॉलम के लिए, फोर्थ कॉलम के लिए क्वांटिटी के लिए डिफॉल्ट का कंस्टेंट डाला हुआ है। अगर वैल्यू यहाँ पे मेंशन नहीं है तो वो 1 पकड़ लेगा। लेट मी एग्जीक्यूट दिस एग्जीक्यूशंस। सॉरी, समथिंग सप्लाइड, ओके, यहाँ पे हमें देना पड़ेगा। कौन से कॉलम से मेरे पास, लेट्स से ऑर्डर आईडी है, देन है मेरा व्हाट इज इट, प्रोडक्ट नेम, राइट, प्रोडक्ट नेम एंड दिस इज अमाउंट, राइट। 3 कॉलम है, इन 3 कॉलम्स को मैं सप्लाई कर रहा हूँ एग्जीक्यूशंस। चेंज करना है। ठीक है, सो लेट्स से 3 पास होगी, राइट। Let me execute this, one row affected, and if I check this select star from Amazon orders, यहाँ पे देखो ये क्वांटिटी 1 ले लेगा डिफॉल्ट। ओके, सो डिफॉल्ट मतलब क्या रहेगा, पास नहीं की वैल्यू तो 1 ले लेगा। अगेन यहाँ पे अगर मैंने बस इतना ही रन किया, जैसे अभी हमने एरर शूट किया था, राइट, अमेज़न ऑर्डर टेबल का नाम यहाँ पे डाला था और मैंने 3 ही वैल्यू सप्लाइड की थी इंस्टेड ऑफ 4 वैल्यूज, तो एरर शूट करेगा क्योंकि वैल्यूज मिसमैच है, कॉलम नंबर्स एंड वैल्यूज। तो आपको ऐसे वे में इंसर्ट करना पड़ेगा, टेबल का नाम एंड देन पर्टिकुलर कॉलम्स, 3 कॉलम। इस वे में हमने देखा हुआ है, राइट, इंसर्ट हमने सीखा है यहाँ पे किस वे से हमने टेबल का नाम एंड जितने कॉलम्स मुझे चाहिए उतने कॉलम्स हम देखिए उतने ही कॉलम्स के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, समझ में आया?
ओके, ठीक है, फाइन। वन मोर कंस्ट्रेंट इज देयर। एक से ज्यादा कॉलम पे अप्लाई कर सकते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट? हाँ, कर सकते हो, उसका कोई ये नहीं है। प्राइमरी की एक से ज्यादा, हाँ नहीं प्राइमरी की एक से ज्यादा नहीं, नहीं कर सकते। प्राइमरी की विल बी ओनली वन इन टेबल। प्राइमरी की एक ही जगह, क्योंकि एक टेबल में एक की हो सकती है। यस, मतलब अभी जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमर नेम का कॉलम है, राइट? यस यस, आपका डेटा कैसा है उस पे वो टोटली डिपेंडेंट है। अगर आपके, जैसे कि हमने अमेजोन का एग्जांपल ले रहे हैं, तो जब कोई कस्टमर नया भी अकाउंट ओपन करता है तो कुछ मैंडेटरी फील्ड्स उसको फिल करनी पड़ती है, तभी वो अकाउंट ओपन होता है, राइट? जैसे कस्टमर का नाम रहेगा, ईमेल एड्रेस रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा, ये सारी चीज़ें, या एड्रेस रहेगा, ये सारी चीज़ें उसको डालनी पड़ती है। बहुत बार आपने देखा होगा ना, कोई फॉर्म भी फिल करते तो वहाँ पे स्टार मार्क होता है, मैंडेटरी फील्ड्स। अगर उसको फिल नहीं करते तो वो फॉर्म सबमिट ही नहीं होता। तो वैसे मैंडेटरी कुछ चीज़ें होती है जिनको फिल करना ही होता है, तभी वो डेटा रिकॉर्ड्स यहाँ पे अपडेट होता है, ठीक है? तो ये टोटली डिपेंड अपॉन आपके डेटा के ऊपर डिपेंड है कि कौन से कंस्ट्रेंट किसके लिए यूज़ किए जाएंगे, ठीक है? अगर डेटा आपका ऐसा है कि मतलब आप अलाउ करते हो कि कस्टमर ने एड्रेस पुट नहीं किया है, तो आप वहाँ पे इंस्टेड ऑफ ब्लैंक आप वहाँ पे NA डाल दो कि नॉट अवेलेबल। तो उस केस में आप डिफ़ॉल्ट यूज़ कर सकते हो एड्रेस के कॉलम के लिए कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू मेरी NA रहेगी अगर पुट नहीं किया हुआ कुछ भी, ठीक है? सो नेक्स्ट कंस्ट्रेंट इज रेफरेंस या फॉरेन की। फॉरेन की पता है आप लोगों को क्या होती है? यस, सो लेट्स अंडरस्टैंड। लेट्स से कि फॉर एग्जांपल सबको पता है या मैं एक्सप्लेन करूँ? लेट्स से मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, इसको भी मैं clear कर दूँ। ठीक है, सो लेट्स से कुछ एक टेबल, सैंपल टेबल लेते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे है ऑर्डर आईडी, सेकंड कॉलम में मेरा कस्टमर का, जैसे कस्टमर नेम, देन कस्टमर का एड्रेस, कस्टमर एड्रेस, कस्टमर का फ़ोन नंबर, देन कस्टमर का जेंडर, राइट? कस्टमर की रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन इस टेबल में, ट्रांजैक्शन टेबल में। एंड देन आपका वैल्यूज आता है, जैसे कि आपकी अमाउंट है, आपकी ऑर्डर की क्वांटिटी है, एंड जैसे डेट है, जिस डेट में आपने ऑर्डर किया हुआ है, जैसे ऑर्डर डेट। ऐसा एक टेबल है हमारे पास। सो लेट्स से ऑर्डर आईडी 1 है, कस्टमर का नाम है लेट्स से राहुल, जैसे राहुल है। कस्टमर का एड्रेस लेट्स से पुणे है, तो फ़ोन नंबर लेट्स से 123 123, जेंडर लेट्स से M है, अमाउंट लेट्स से 20 है, क्वांटिटी 1 है, एंड डेट है लेट्स से 20240720, ठीक है? ये मेरी डेट है। अगेन लेट्स से सेकंड है कस्टमर, अगेन यहाँ पे सेकंड ऑर्डर आईडी अगेन राहुल ने ही पुट की है, लोकेशन सेम है, फ़ोन नंबर भी सेम है, इसकी अमाउंट लेट्स से 30 है, ये क्वांटिटी 2 है। जैसे ये भी मैंने, ये भी उस पर्सन ने सेम डे पे ऑर्डर किया। अगेन लेट्स से थर्ड ऑर्डर है, जैसे सेहुल के नाम से है, उसकी लोकेशन बैंगलोर है, उसका फ़ोन नंबर लेट्स से 456 है, जेंडर M है, अमाउंट लेट्स से 20 है, क्वांटिटी 1 है, एंड इसने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है लेट्स से 21। तो लेट्स से दिस पर्टिकुलर टेबल में आप
कस्टमर नेम की जो इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल दिस पर्टिकुलर कस्टमर राहुल की जो इन्फॉर्मेशन है, आप रिपीटेटिवली स्टोर कर रहे हो, राइट? यहाँ पे इतनी जो इन्फॉर्मेशन है, आप हर ऑर्डर के लिए ये इन्फॉर्मेशन रिपीटेटिवली स्टोर कर रहे हो। सो इंस्टेड ऑफ दिस मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक नया टेबल बना सकता हूँ जिसको नाम दूंगा मैं कस्टमर। लेट्स से दिस इज आवर ट्रांजैक्शन टेबल, मैं इसको ट्रांजैक्शन टेबल नाम दे रहा हूँ, ट्रांस टेबल। मैं एक नया टेबल बनाता हूँ बेसिकली। एंड अगेन आपको याद होगा कि जब अपन इनिशियली सीक्वल पढ़ रहे थे तो डीनॉर्मलाइजेशन की जो कंसेप्ट मैंने आपको बताई थी, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। सो दिस इज काइंड ऑफ अ थर्ड नॉर्मल फॉर्म। आपके पास रिपीटेटिव डेटा है, तो आप क्या करते हो, उस रिपीटेटिव डेटा को ट्रांजैक्शन टेबल से निकालते हो, उसका एक नया टेबल बनाते हो, एंड यू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन दैट पर्टिकुलर टेबल टू this original transaction table. So you're keeping only the business value in a transaction table. That's why it is called transaction table. उसमें एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज नहीं होती, उसमें सिर्फ बिजनेस वैल्यूज होती है। तो ये जो कंसेप्ट आता है कि फैक्ट टेबल एंड डायमेंशन टेबल, ये कंसेप्ट यहाँ पे है, ठीक है? सो अगेन दिस कस्टमर टेबल, इस कस्टमर टेबल में लेट्स से मैंने यहाँ पे ये जो इंफॉर्मेशन है, कौन सी इंफॉर्मेशन, कस्टमर का नाम, फोन नंबर, जेंडर, राइट? इस इंफॉर्मेशन को मैंने से यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और ये डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन, राइट, मैंने इसको रिमूव कर दिया। डबल डबल स्टोर करने से अच्छा मैंने बस एक रो में इसको सेव कर दिया। ये नीचे वाला जो रो है इसको मैंने ऊपर कर लिया, इसको मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया, ठीक है? ये इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे स्टोर कर दी, और इसको मैंने एक इंडेक्सिंग कर दिया। इंडेक्सिंग मतलब मैंने उसको एक नंबर असाइन कर दिया कि लेट्स से इसको मैंने बोला कस्टमर आईडी, ये है मेरा कस्टमर आईडी 1, दिस इज माय कस्टमर आईडी 2। ये एक मेरा टेबल बन गया, राइट? एंड दिस इज माय ट्रांजैक्शन टेबल। तो इस ट्रांजैक्शन टेबल में इंस्टेड ऑफ दिस कॉलम, ये 4 कॉलम को मैं रिमूव कर दूंगा। इसको मैं डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे मैं एक कॉलम ऐड कर दूंगा, इंसर्ट, जैसे यहाँ पे मैं बोलूंगा कस्टमर आईडी, से दिस इज 1, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, ठीक है? 1 रेफर्स टू दिस कस्टमर, अगेन दिस 1 रेफर्स टू दिस कस्टमर, राइट? सो यहाँ पे ये जो कस्टमर आईडी है इस पर्टिकुलर डायमेंशन टेबल में, दिस इज अ प्राइमरी की, ये यूनिक होता है, रिपीटेटिव नहीं होता। बट ट्रांजैक्शन टेबल में ये 1 रिपीटेटिव है ना यहाँ पे, सो दिस इज कॉल्ड एज अ फॉरेन की। समझ में आ रहा है डिफरेंस? मैंने इस प्राइमरी की को यूज किया है इस ट्रांजैक्शन टेबल में रेफरेंस के लिए, क्योंकि मेरा ट्रांजैक्शन टेबल है, यहाँ पे कोई ऐसा फाउंडेशन नहीं है कि कोई कस्टमर एक बार ही ऑर्डर कर सकता है। जैसे मैं कस्टमर हूँ, मैं अमेजोन से जितने चाहिए उतनी बार ऑर्डर कर सकता हूँ, राइट? तो अमेजोन मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उनके ट्रांजैक्शन टेबल में ऐसे डुप्लीकेशन वे में स्टोर नहीं करेगा। जब मैं अकाउंट क्रिएट करता हूँ तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कस्टमर के जो उनका डायमेंशन टेबल में यहाँ पे पहले स्टोर हो जाती है मेरी इन्फॉर्मेशन इस कस्टमर टेबल में, एंड देन मैं जो भी ट्रांजैक्शन करता हूँ या जो भी ऑर्डर्स करता हूँ वो ऑर्डर्स यहाँ पे स्टोर हो जाती है मेरे कस्टमर आईडी के नाम से। हो सकता है वो डुप्लीकेट हो सकता है वो यूनिक हो। मैंने एक साल में लेट से एक ही ऑर्डर किया है तो मेरा एक बार ही नाम आएगा इस ऑर्डर की लिस्ट में, एक साल का अगर मैं बात करूँ तो। और लेकिन अगर मैं डेली में मैं 10-15 ऑर्डर कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे बहुत शौक है शॉपिंग का, मैं डेली 10-15 ऑर्डर कर रहा हूँ, रोज आईफोन खरीद रहा हूँ, तो मेरा यहाँ पे मल्टीपल्स वे में या मल्टीपल्स कस्टमर आईडी यहाँ पे डुप्लीकेशन के फॉर्म में आएगी। बट ये अल्टीमेटली रेफर किसको कर रहा होगा, मेरे कस्टमर आईडी का जो एंट्री है कस्टमर के टेबल में, डायमेंशन टेबल में, उसको वो लिंक है कस्टमर आईडी के बेसिस पे। अगर मुझे देखना है कि हाँ 1 नंबर जो कस्टमर है उसका डिटेल देखना है, सो आई विल रेफर दिस कस्टमर टेबल कि 1 नंबर का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका फोन नंबर क्या है, उसका जेंडर क्या है, ठीक है? अंडरस्टैंड हो रहा है? तो प्राइमरी की को मैंने यूज किया एज अ रेफरेंस के लिए ट्रांजैक्शन टेबल के अंदर। सो दिस रेफरेंस की नोन एज, उसको बोलते हैं फॉरेन की।
फॉरेन की उसको बोलेंगे। डायमेंशन टेबल में जो की है यूनिक की, यूनिक रिकॉर्ड्स की, हर एक रो के लिए एक यूनिक आइडेंटिफायर मेंशन किया है वहां पे, जो प्राइमरी की के नाम से हम जानते हैं यहाँ पे। जो नॉट नल है यूनिक है। समझ में आ रहा है प्राइमरी की एंड फॉरेन की का कंसेप्ट? ओके, दिस इज आल्सो कंसेप्ट फैक्ट टेबल्स, डायमेंशन टेबल्स। क्लियर है? सो ऐसे अभी एक बात मुझे बताओ, जब मुझे कोई ट्रांजैक्शन करना है या अमेजोन से कोई ऑर्डर करना है, तो सबसे पहले मुझे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। विदाउट अकाउंट क्रिएशन मैं ऑर्डर नहीं कर सकता। तो मैं जब अकाउंट क्रिएट करता हूँ, तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन होती है इस कस्टमर के टेबल में स्टोर होती है, ठीक है? एंड देन जब आप ऑर्डर करते हो, वो ऑर्डर्स की टेबल में स्टोर होती है। इसका मतलब अगर आपने दो टेबल्स क्रिएट किए हुए हैं, एक टेबल में आपने प्राइमरी की यूज की है एंड उस प्राइमरी की को आपने यूज किया है दूसरे टेबल में एज अ फॉरेन की, जो आपका ट्रांजैक्शन टेबल है, तो पहले मुझे डेटा जो है वो डायमेंशन टेबल मतलब इस टेबल में पुट करना पड़ेगा एंड देन मैं इस टेबल में पुट कर सकता हूँ। लॉजिक समझो कि एक्चुअली जो जो बिहाइंड द सीन लॉजिक हम जो बोलते हैं कि अमेजोन की अगर मैं बात करूँ, तो उनका जो स्ट्रक्चर होगा टेबल्स का वो बहुत बड़ा होगा। हम अभी बात कर रहे हैं बस एक टेबल के या दो टेबल्स की, हो सकता है कि उनके पास 50 60 70 80 100 टेबल्स हो बैकएंड में, इतना बड़ा लॉजिक हो सकता है उनका। तो पहले डायमेंशन टेबल्स में वैल्यूज को स्टोर किया जाता है एंड देन ट्रांजैक्शन टेबल्स में वैल्यूज स्टोर होती है। इसका मतलब अगर आपके पास दो टेबल है, एक है आपका डायमेंशन टेबल, एक है आपका ट्रांजैक्शन टेबल, तो आपको डेटा पहले इंसर्ट करना पड़ेगा डायमेंशन टेबल में, देन इंसर्ट करना पड़ेगा ट्रांजैक्शन टेबल में। आप पहले ट्रांजैक्शन टेबल में नहीं जा सकते। अगर मैं डायरेक्टली ट्रांजैक्शन टेबल में गया और लेट से यहाँ पे मैंने ऐसे किया गया, हाँ लेट से फोर्थ ऑर्डर है और ये कस्टमर आईडी 3 है, मैं यहाँ पे कस्टमर आईडी 3 मेंशन नहीं कर सकता क्योंकि 3 कस्टमर आईडी यहाँ पे नहीं है डायमेंशन टेबल में। वो मुझे अलाउ ही नहीं करेगा कि ये कस्टमर आईडी यहाँ पे है ही नहीं। तो ये चेक कंस्ट्रेंट का जो कंडीशन है, वो कंडीशन यहाँ पे अलाउ या अप्लाई किया जाता है कि आप चेक करो पहले कि वो जो रेफरेंस की है, जो प्राइमरी की यूज की है, वहां पे ये कस्टमर अवेलेबल है क्या। अगर वो कस्टमर अवेलेबल है, देन एंड देन ओनली यू कैन एबल टू इंसर्ट डेटा इन ट्रांजैक्शन टेबल, अदरवाइज यू नॉट अलाउड। आपको पहले फिर वो कस्टमर क्रिएट करना पड़ेगा, इसलिए आपको डायमेंशन टेबल में पहले डेटा पुल करना पड़ेगा, देन यू कैन एबल टू पुश द डेटा इन ट्रांजैक्शन टेबल। लॉजिक समझ में आ रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट? ये लॉजिक समझ में आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट लॉजिक है, राइट? क्योंकि बिहाइंड द सीन जब चीज़ें होती है तो हमें पता होना चाहिए कि डेटा पहले कहाँ पे जाता है। वो डायमेंशन टेबल में फर्स्ट जाता है, देन वो ट्रांजैक्शन टेबल में जाता है। क्लियर है? Yes. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस फॉरेन की, ठीक है? सो लेट्स से मैं यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट टेबल से ऑर्डर 1। यहाँ पर मैं कुछ कॉलम्स डाल रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कस्टमर टेबल बना रहा हूँ पहले। सो कस्ट टेबल, यहाँ पे मैं वैल्यूज डाल रहा हूँ। फर्स्ट माय कॉलम इज कस्टमर आईडी, ये रहेगा मेरा इंटीजर। जैसे ये रहेगा प्राइमरी की। नींद नहीं आ रही है किसी को? हैं? नींद आ रही है? ठीक है। सो लेट्स से यहाँ पे रहेगा मेरा कस्टमर का नाम, ठीक है? इतना ये टॉपिक खत्म होने के बाद खत्म करते हैं। आई नो थोड़ा बाउंसर जा रहा होगा तुम लोग को, लेकिन क्या करें, सिखाना पड़ता है, तुमको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। कस्टमर नेम वेरकेर 10 डाला है मैंने यहाँ पे। अभी फिलहाल के लिए मैं इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। मैंने कस्टमर आईडी को क्या दिया है, प्राइमरी की दिया हुआ। अंडरस्टैंड करो, ठीक है? इस टेबल को मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। एग्जीक्यूट हुआ, लेट्स
put some values into there. Insert into what is the table name? Cust values. Values है मेरी let's say customer ID 1 and customer का name let's say again let's say 2 कस्टमर का नाम है 7. ठीक है, इसको मैं इंसर्ट करूँ. Who was affected? Let me check the values again. Select star from customer. दो रिकॉर्ड से मेरे पास कस्टमर टेबल. दिस इज माय डायमेंशन टेबल. कस्टमर आईडी के ऊपर प्राइमरी की का कंस्टेंट हमने डाला हुआ है. नाउ लेट्स क्रिएट वन मोर टेबल विच इज नथिंग बट अ ऑर्डर टेबल. क्रिएट टेबल ऑर्डर 1 लेट्स से. यहाँ पे लेट्स से मेरा फर्स्ट नेम है ऑर्डर आईडी जो कि इंटीजर है एंड लेट्स से यूनिक है. या मैं इसको भी प्राइमरी की दे सकता हूँ. प्राइमरी क्योंकि ऑर्डर आईडी यूनिक होता है राइट. प्राइमरी की एंड लेट्स से यहाँ पे जो मैं कस्टमर आईडी यूज करूँगा वो रहेगा. कस्टमर आईडी क्या है? इंटीजर राइट. इंटीजर फॉरेन की रेफरेंस विथ सॉरी फॉरेन की रेफरेंसेस राइट. रेफरेंसेस विथ आएगा राइट. विथ कस्टमर ID I think with I think cost dot customer ID शायद not be check the syntax. Key syntax. क्या आएगा? रेफरेंसेस पर्सन आईडी ऐसा आएगा. की पर्सन आईडी ओके. चीज आएगा शायद फॉरेन की आएगा फर्स्ट आईडी रेफरेंसेस कस्टमर डॉट समय डालता हूँ. की रेफरेंसेस फिर MySQL का syntax है. ऐसे नीचे हाँ पर्सनल आईडी फॉर रेफरेंसेस पर्सन. ये बराबर था अपना पहले वाला. हाँ इसको यहाँ से कट करते हैं. रेफरेंसेस कस्टमर
then bracket complete. ठीक है, डेटा टाइप data type correct. This is the syntax कि कस्टमर आईडी ऑर्डर वन टेबल का कस्टमर आईडी, उसका डेटा टाइप इंटीजर, वो क्या है, फॉरेन की है, रेफरेंसेस कहाँ से है, कस्टमर टेबल का कस्टमर आईडी, ठीक है. एंड लेट्स से आई ऐड अमाउंट, से डेसिमल 4.2, दैट्स इनफ इन टेबल, और मैं इसको भी एग्जीक्यूट करूँगा. Okay. Let's say insert some values, insert into order 1 values में आएगा, let's say order ID है मेरा 1, customer ID जो है वो customer ID let's say यहाँ पे 1 है, and amount let's say है 20. ठीक है, ये रिकॉर्ड मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ. ये रिकॉर्ड इसने इंसर्ट होने दिया. सो लेट्स से मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर 1. अभी हमारा जो ये टेबल है कस्टमर टेबल, इस कस्टमर टेबल में 2 रिकॉर्ड्स है, राइट. मैं कॉपी दिस एंड मैं यहाँ पे इसके साथ पेस्ट कर रहा हूँ. इफ आई रन दोस टू साइमल्टेनियसली, 2 दिखेगा. कस्टमर का जो हमारा डायमेंशन टेबल है वहाँ पे 1 and 2 2 कस्टमर आईडी है. यहाँ पे ये जो इंसर्ट है, यहाँ पे मैंने कस्टमर आईडी क्या पुट किया था, 1 पुट किया है, जो यहाँ पे इस कस्टमर आईडी में अवेलेबल है. अगर मैंने यहाँ पे 3 डाला, यहाँ पे है क्या, कस्टमर जो डायमेंशन टेबल है वहाँ पे 3 नहीं है. अगर हम ट्राई टू रन दिस, वो क्या करेगा, वायलेशन ऑफ, लेट्स से ये मैंने 3 डाल दिया. द इंसर्ट स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्टेड विथ फॉरेन की कंस्ट्रेंट. सी, क्योंकि ये जो 3 है, ये 3 आपके डायमेंशन टेबल में नहीं है. इस कस्टमर टेबल में जो आपने बनाया था, इस डायमेंशन टेबल में नहीं है. आपने इस टेबल की प्राइमरी की को ऑर्डर की जो कस्टमर आईडी उसके साथ फॉरेन की के रेफरेंसेस में यूज की हुई है. 3 नाम का कस्टमर, 3 कस्टमर आईडी जो इसका है वो है ही नहीं इस कस्टमर की लिस्ट में. तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे मैंने 3 डाला, इंसर्ट किया, लेट्स से यहाँ पे लेट्स से योगेश नाम है बंदे का, योगेश नाम है. इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले कस्टमर टेबल में ऐड करना पड़ेगा. नाउ कस्टमर टेबल में 3 अवेलेबल है, थर्ड जो कस्टमर है योगेश अवेलेबल है. नाउ आई कैन इंसर्ट दिस 3 ओवर हियर. जैसे मैंने यहाँ पे डाला कि ऑर्डर आईडी 2 है, कस्टमर आईडी 3 है एंड ऑर्डर अमाउंट 20 है. अगर नाउ मैं इसको इंसर्ट करूँ तो वो अलाउ करेगा. 3 कस्टमर, अंडरस्टैंड हुआ फॉरेन की कैसे कोरिलेटेड हो जाता है. नहीं समझ में, ठीक है. 2 टेबल्स में रिलेटेड हो जाते हैं. आप कस्टमर टेबल जो डायमेंशन टेबल है उसको आपने यूज किया, उसका प्राइमरी की यूज किया ऑर्डर्स के टेबल में एज ए रेफरेंस की. तो जब तक आप उस डायमेंशन टेबल में वैल्यूज को पुट नहीं करते, वो आपको अलाउ नहीं करता उस पर्टिकुलर कस्टमर को क्रिएट करने के लिए ऑर्डर्स टेबल्स में. जैसे पहले हमारे पास कस्टमर 1 एंड कस्टमर 2, 2 कस्टमर के लिए डिटेल अवेलेबल था कस्टमर टेबल में. इसीलिए जब ऑर्डर्स टेबल में मैं जब डेटा इंसर्ट कर रहा था, वहाँ पे जब मैंने कस्टमर आईडी 1 एंड 2 लिखा तो वो अलाउ किया उसने मुझे कस्टमर नंबर या कस्टमर आईडी 1 एंड 2 के लिए. बट जैसे मैंने कस्टमर आईडी 3 के लिए डेटा पुट करना चाहा ऑर्डर्स के टेबल में, तो उसने अलाउ नहीं किया, क्योंकि वो चेक कर रहा था कि जो आपका कस्टमर टेबल है वहाँ पे तीसरे कस्टमर के लिए रिकॉर्ड है क्या. तो वो तीसरे कस्टमर का रिकॉर्ड कस्टमर टेबल में था ही नहीं, इसलिए उसने आपको अलाउ नहीं किया ट्रांजैक्शन टेबल या ऑर्डर टेबल में वैल्यूज को पुट करने के लिए. बट जैसे ही आपने तीसरा कस्टमर के टेबल में ऐड किया, देन ऑर्डर्स के टेबल में उसने आपको अलाउ किया उस वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए. सो दैट्स व्हाट सिंपल.
जिस प्राइमरी की को आपने यूज किया है फॉरेन की, तो उस प्राइमरी की के टेबल में वो वैल्यू अवेलेबल होनी चाहिए ऑर्डर्स के टेबल में पुट करने के लिए। बस इतना ही लॉजिक है उसमें। ठीक है, ओके, चलो फिर कल